एहसान को शुक्रिया 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 शुक्रिया। भूलूं ना मैं कभी तेरे एहसान को शुक्रिया 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 शुक्रिया। तू ये देह नहीं, तू आत्मा है। वो पकड़ीन ते तव्या बुद्धि आया, चौथे पर सुन के आया। जीव चला गया, अभी ये वस्त्र उसने छोड़ दिया, अभी नया वस्त्र धारण करेगा। और अभी तू समझता ये तेरा वस्त्र है, ये तेरी चादर है, ये तेरा वस्त्र है। वो कबीरदास बोलता है मुझे भगवान ने दी, मैंने ज्यों की त्यों दर देनी, इस पर मैंने दाग नहीं लगाया। वो निरीक्षा हो गया, निर्वासना हो गया, कहता है मैंने दाग नहीं लगाया। तो बताओ मैंने क्या किया है शरीर के लिए, मैंने क्या किया है? इसे अपना रूप मान के बैठ गया हूँ, अपना स्वरूप मान के बैठ गया हूँ। मैं दे हूँ, मैं दे हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टीरा हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ। क्या हूँ मैं? बताओ। तू वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तू साखी है, तू ज्योति स्वरूप है। उसको जान, उसको पहचान, न कि ये पांच तत्वों का पुतला तू है जो नाशवंत है, क्षणभंगुर है, जाने वाला है, चेंजेबल है, एक जगह नहीं टिकता है। वो नहीं है, अपने को मान के बैठा है। हाँ, आज कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, कर्म के कर्तापने का त्याग हो जाता है। जब यह वेद जान लेते हैं कि सब कुछ हरि की हस्ती शक्ति से हो रहा है, तो यह सच्चा संन्यास है। संन्यास है सर्व संशयों का नाश, कि मैं देह नहीं हूँ, है ही परमात्मा, दूसरा बना नहीं। अलग पने का भाव मिट जाने से सारे कर्म नाश होते हैं। समझा? कर्म का त्याग हो नहीं सकता, और करो भी क्यों? कर्म ही तो मनुष्य की सुंदरता है। कर्म का एक तो त्याग हो भी नहीं सकता, दूसरा तो करना भी नहीं चाहिए। पर कर्म के कर्तापने का त्याग करो, वे हो भी सकता है और तू कर भी सकता है, ये पॉसिबल है। कर्तापना न रखो, खाली इतना समझो कि हस्ती शक्ति हरि की है, वो भी कर्म अच्छे से हो सकता है। हस्ती शक्ति हरि की मानो तो भी कर्म हो सकता है। खाली तेरे कर्तापने से कर्म नहीं होगा, परमात्मा को बीच में डालोगे, ये भेद जब खुल जाएगा कि इस तरह भी कर्म हो सकता है, तो ही तेरी हस्ती शक्ति हरि की तू प्रकट कर सकता है, और वही हस्ती तू अपने में भी मान सकता है। ये भी पॉसिबल है। हस्ती शक्ति हरि की प्रकट करो, ये भी हो सकता है, और वही शक्ति को तू खुद में मान, ये भी हो सकता है। यह सच्चा संन्यास है। कर्म छोड़ने का वही संन्यास संन्यास नहीं है, पर कर्मन कंदे अथस समाधि, वही सच्चा संन्यास है। सर्व संशयों का नाश, जहाँ ये भी एक संशय है तुझे कि मैं कर रहा हूँ, चक्कर चल रहा है खुद ही खुद, तूने खाली हाथ लगाया और तूने मान लिया कि मैं कर रहा हूँ। अब ये भी तो तेरा संशय है ना, संशय मिटाओ ना, मिटाओ संशय को, तो ही तू निकर्मी अकर्ता भाव में आ सकता है। ये तेरा शक है
कि शायद मैंने किया। जे तू कर सकता है तो तू हर हमेशा करे ना। क्या कोई भी कर्म आज आप जो करते हो कल वही सेम करोगे? कन थोड़ी घटावधि आ जाएगी, आएगी घटावधि। खुद से पूछो, एक दिन आज तूने खसी सब्जी भी बनाई, कोई भी एक छोटा सा भी काम किया, दूसरे दिन आपको बोला जाए तो आप यही सेम करो तो सेम नहीं होता है, थोड़ा तुरजो का फेर घेर हो जाता है। किसने किया? तू चाहे मैं सेम करूं और तू कर नहीं सकता, मना तेरी शक्ति नहीं है ना, वो शक्ति हरि की है। जिसने कल उस तरह कराया आज भी उस हरि की शक्ति है, वो जिस तरह कराए। आप रज़ा में राज़ी रहो, यही सच्चा संन्यास है। मैं देह नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये निश्चय ही तुझे जो कर्म कराते हैं, निश्चय से जो तू कर्म करता है वही सच्चा संन्यास है कर्मों का। और दूसरी बात देखो कितनी अच्छी लास्ट में कही है कि अलग पने का भाव मिट जाने से सारे कर्म नाश होते हैं। तेरी बाकी कौन सी तू दूसरी तपस्या करे जो तेरे कर्म नाश हो जाए? बस अलग पने का भाव मिटा दो। एक तो भगवान भी तेरे से अलग नहीं है, दूसरा जो तेरी दृष्टि जाती है कि ये ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, वे अलग पने के भाव हैं, तो ही तेरा कर्म का खाता चालू है। पर जे तू अलग पने का भाव ही मिटा दे तो कर्मों का खाता बंद है। इसलिए पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़, लेकिन ज्ञानी ज्यों का त्यों भरपूर। किसको पाया कहते हो? कोई चीज़ तूने प्राप्त की तो वे किसको कहते हो? जा भी तो सकती है ना। और भगवान को भी जे तू बोले मैं प्राप्त किया, मैं प्राप्त करूँगा, तो भगवान को प्राप्त नहीं करना है, अपने अज्ञान को दूर करना है। एक ही फल एक ही है, क्योंकि भगवान तेरे प्राप्ति की प्राप्ति है। जब तुझे लगता है कि भगवान मिल गया तो तेरे पास वो पहले से ही प्राप्त था, मिल नहीं गया, पर तू उसको भूल चुका था कि मेरे पास वो चीज़ प्राप्त है। और अज्ञान को, तेरे अंधेरे को दूर करना है तो तुम किसको बोलते हो कि मैंने पाया या मैंने खोया? न पाया न खोया, खाली संशय मूल चुकाया। भरम संशय से ऊपर उठो, तूने कुछ खोया भी नहीं है, तेरी चीज़ तेरे पास है, तेरे पास ही रहेगी। खोया भी तूने कुछ नहीं है। और जो तुम बोलते हो मैंने पाया, तो वो पहले ही तेरे पास था, तू पाया भी किसको कहता है? इसीलिए दिल दिमाग को ठंडा करो और लग जाओ सत्य के राह में। ना कुछ पाया ना कुछ खोया, संशय मूल चुकाया। यह जान लिया कि करण करावनहार प्रभु ही है, उसी की हस्ती शक्ति सिद्ध करो। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। जब तक तू कुछ भी करेगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? कर्मन करण सां ताके मोक्ष न मिलंदो। शुद्ध कहाँ होए काची भीत। कच्ची दीवार है, मट्टी की दीवार है, तुम उसमें पानी डालते जाओ, उसको साफ करते जाओ, क्या वो कभी साफ होगी? नहीं होगी। पक्की दीवार है तो तू चमकाएगा, शुद्ध कच्ची भित नहीं होती है, वे फिर मट्टी छोड़ेगी, फिर मट्टी छोड़ेगी, टूटेगी, लेकिन साफ नहीं होगी। ऐसे ही तू किसको मोक्ष कहता है? छुटकारा है तेरा, पर तू कर्मों से छुटकारा चाहता है। मोक्ष चाहता है कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि तू कर्म बंधन में आएगा, कर्म करेगा भी और बंधन में भी आएगा, तो मोक्ष कहाँ से होगा? हिसाब तो लगाओ ना। कर्मन कयो और मोक्ष प्राप्त कयो, ये थी न हो सके पियो, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्म के बंधन को छोड़ो,
कर्म के बंधन को छोड़ो। एक तेरी रस्सी साबित है, एक तेरी जली हुई रस्सी है। जो तेरी अच्छी साबित रस्सी है उससे तू कोई चीज़ बांध भी सकेगा, पर मैं तेरे को जला के रस्सी दे दूँ, दिखने में वह रस्सी आएगी, काली जलेली रस्सी दिखने में आएगी, लेकिन वो बांधने का काम नहीं करेगी। ऐसे ही तू भी अपनी जीभा को जला दे। जीभा जो है वे कर्मों की, वे वहाँ से ही तेरी उत्पत्ति होती है कर्मों की। जीभा है तो तू कर्म करता है, पर जीभा वाली तुझे जलाता भी है कि तूने कर्म किया, अभी खट्टा फल है, अभी मीठा है, अभी क्या है। तो जीभा की रस्सी को फकत गुरु के ज्ञान की चिंगारी से थोड़ा सा जला दो। जैसे उस रस्सी को हम एक चिंगारी देते हैं तो जल जाती है, फिर रस्सी दिखती है पर बांधने का काम नहीं करती। ऐसे ही ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए। ऐसी कोई गुरु की चिंगारी तुझे लगे, तेरे जीभा को चिंगारी लगे तो जल जाए रस्सी, तो तू कर्म कर, पर बांधने का काम न कर। तेरी तभी ये बहादुरी है। बाकी तू कर्म करता है और बंध जाता है और बांध भी लेता है। किसी को तू बांधेगा, कभी तू खुद को बांधेगा, कभी तू दूसरे से गुस्सा करता है, कभी तू खुद से भी तो करता है, खुद को थोड़ा ही छोड़ता है। तो न तेरा छुटकारा है, न सामने वाले का छुटकारा है, न तेरे जीभा का छुटकारा है। छुटकारा यहाँ से ही है कि तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो मैं पल भर भी तुझे बिसरा न सकी। ऐसी तेरे नाम की लौ जल जाए, वे लग जाए तो तेरे जीभा की रस्सी वे जल जाएगी और कर्म अच्छे से होंगे, सुंदरता बराबर बनी रहेगी, पर बांधने का काम नहीं करेगी। संन्यास भी लेते हो तो संन्यास का बंधन, फिर मोक्ष कहाँ से आए? यही समझने की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर्म करोगे तो वध में वध छा करे सघंदो संन्यास, उससे आगे कुछ है तेरे लिए? उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए तू बोलेगा ठीक है भगवान तेरी, मैं संसार में उलझता हूँ, उलझ जाता हूँ, तो ठीक है मैं संन्यास लेता हूँ। वध में वध तो मैं यही कर सकता हूँ ना। तो संन्यास के बाद भी अगर तू संन्यास का बंधन लेता है, भाई मैं अभी सन्यासी हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, तो ये भी एक बंधन है ना। कभी तेरे को कुदरत कुछ भी करा देती है, कहाँ भी पहुँचा देती है, कुछ भी तेरे से हो सकता है। तू बोलेगा मैं सन्यासी हूँ, मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, ये मैं गृहस्थी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। एक बोलेगा मैं गृहस्थी हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बोलेगा मैं सन्यासी हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। पर मेरे सतगुरु का बीचों बीच का रास्ता है। न तुम सन्यासी बनो, न तुम गृहस्थी बनो, विच ग्रस्त ते मस्त बनावदा। विच ग्रस्त ते, ग्रस्त में भी बैठो तो गृहस्थी, सच्चा गृहस्थी, आदर्शी गृहस्थी तू होना चाहिए। सन्यासियों के भी बीच में बैठो तो तेरी इंद्रियां ऐसे तेरे वश में होवे कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। सन्यास का अर्थ बस यही है ना कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी सन्यास का अर्थ कोई दूसरा थोड़ी है कि तुम कोई रंग का चोला पहनो या ये करो। सन्यास का अर्थ ये है कि तेरे को कुछ नहीं चाहिए। सर्वनाश, सर्व संशयों का नाश, सर्व कर्मों का नाश, सर्व हर इच्छा का नाश, उसको तुम बोलते हो सन्यास। तो वह तो तुम किधर भी बैठो ना, प्रकृति के 5 गुण में 3 गुण में बैठो, 5 तत्वों में बैठो, कहाँ भी आप बैठो तो ये स्थिति तो आपको मिल सकती है ना। विचग्रस्त में भी बैठो तो बोलो मैं मस्त हूँ अपनी मस्ती में, हरि की मस्ती में मैं मस्त हूँ। कमल की फूल की तरह बैठो,
गृहस्थ में बैठो तो भी कमल के फूल की तरह बैठो। जे और भी कहीं बैठते हो तो न्यारे और प्यारे होके बैठो। बस मैं सबसे न्यारा, मैं सबसे प्यारा। ज़्यादा न किसी के कर्म के डीप में जाओ, न ज़्यादा किसी के विकार के डीप में जाओ, न ज़्यादा किसी इच्छा के डीप में जाओ। ऊपरी ऊपरी सिंपल वे में तुम चलो तो ये बीचों बीच रास्ता मेरे सतगुरु का बहुत सुंदर और सुगम है। चल भी सकते हो, सक्सेस भी हो सकते हो। नहीं तो कभी तू उस भर जाके पछताता है, कभी तू इस भर जाके पछताता है। जो मेरे सतगुरु की गली है उधर कोई पछताव नहीं है। पश्चाताप ज़रूर है कि तू कोई भी कर्म किया है, इस ज्ञान से तू पश्चाताप ज़रूर दिली दिल में करेगा, पर पछताएगा नहीं कि मैं इधर कहाँ आके फंस गया। क्योंकि ये फंस जाने वाली बात नहीं है, ये सदाई छुटकारा ही छुटकारा है। और बोल। अगर कर्म करते हो तो कर्म का बंधन, फिर मोक्ष कहाँ से आए। न त्याग न ग्रहण, दोनों से अपने मन को अलग करो। प्रकृति माता के पांचों तत्व और 3 गुणों से फिट हो जाओ। साक्षी भाव में आ जाओ। अपनी इच्छा को आज के सतगुरु के वचनों से पहचानो और अनेक प्रेम रोग और उनके प्रेम रोग से संन्यास और कर्म के बंधनों से छूटकर जीते जी मोक्ष को प्राप्त करो। अब देखो, उनके वचनों से संन्यास और कर्म के बंधन से छूट कर जीते जी मोक्ष प्राप्त करो। जब तक तू मन रखता है संन्यास में, जब तक तू मन रखता है कर्म में, जब तक मन रखता है तू गृहस्थ में, जब तक मन रखता है तू अपने देह में, तब तक तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। किधर भी तेरे को मन न तेरा अटके। बस प्रीत न बेसा लाए, सतगुर देव बिना। किधर मन अटकाओ नहीं, न कर्म में, न उसमें, न उसमें, न किसकी गलती में। तो तू अभी का अभी मोक्ष है। मोक्ष मिले तो अभी का अभी ऐसे मिले। जैसे तू प्रसाद देता है ना, ऐसे ऐसे मोक्ष मिल सकता है। या तो तुम सोचो बैठ के तो मोक्ष तेरे हाथ में है ही नहीं, बेटा सोचो, पर मिलेगा तो तुमको ऐसे मोक्ष मिलेगा। तुम अपने ख्याल को चेंज करो, खाली ख्याल को चेंज करो, तू पहले से ही मुक्त है। आत्मा कभी बंधन में न थी, न है, न कभी आएगी। तुम अपने को खाली आत्मा में मानो, ब्रह्म स्वरूप मानो, ज्योत स्वरूप मानो। जो आप करोड़ों अल्लाह लाखों अल्लाह कितनी बार मंत्र सुन चुके हो, उसको खाली अंदर में अंदर रखो तो तू मोक्ष स्वरूप है। ख्याल रखे, चेंज करो। आज के आनंद में रहना सीखो। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसकी खोज करो। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के सिवाय जो सुख है वही सच्चा सुख है। इंद्रियों से परे, अति इंद्रिय आनंद, इसका विचार करो, खोज करो, अंदर ही अंदर प्रैक्टिकल में आओ कि ये सुख मुझे मिला, ये इंद्रियों से आया, थ्रू इंद्रियों से हुआ, तो उसमें वो सुख तेरा आने जाने वाला सुख बन गया। पर कोई ऐसा भी सुख है जिसमें तो कोई भी इंद्री शामिल नहीं है, तो भी तू सुखी है अंदर में। तेरे लिए बाहर कितना भी हंगामा है, हाई हुल्ला है, जोश है, हालतें हैं, पर तू अंदर ऐसा भी सुख है जो अंदर तू आनंद में है। अंदर आनंद ढुक बरियाती बाहर बाफ्या की न की। गुंगो जिया गु रखे खाए, मुश्के कुश्के की न की। एक ऐसा भी सुख है, वह सुख सच्चा सुख है, वह स्थिर है, वह स्थिर सुख है। उसको प्राप्त करना, उस सुख तक पहुंचना तेरा धर्म है।
जो आपको अपने भीतर से ही मिलता है। ऐसा सुख पाकर आप द्वंद्वों से दूर हो जाते हो। जब तक आपको ये सुख प्राप्त नहीं हुआ, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, ये नहीं हुआ, तब तक द्वंद्व तेरे दिल से जाएंगे नहीं जाएंगे। अलगपने का भाव आज के अध्याय में ये महसूस करो कि जो अलगपने का भाव है उसको मिटाते चलो। नफ़रत भी तेरे अलगपने भाव से आती है, इच्छा भी तेरे अलगपने भाव से आती है। इसीलिए सतगुरु ने सिखाया कि भगवान को ही अलगपने के भाव से न देखो, उसको भी ये देखो कि वे भी मेरा ही रूप है, मैं उसका रूप हूँ। वेद सनम आज मिला, तू और नहीं मैं भी और नहीं। अलगपने का भाव मिटाने की अगर तू अंदर ही अंदर निश्चय करेगा तो ही तू हर चीज़ से छुटकारा भी पाएगा और तू आनंद स्वरूप भी बन जाएगा। पर थोड़ो अध्याय 5 मिनट। श्री शारदा शरणम सत्संग यही शिक्षा देता है। अध्याय 6। सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ गए तो योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा से मित्रता, इंद्रियों को वश में करना, समान दृष्टि, स्वयं मोक्ष पद, संयम, स्वयं न संयम मोक्ष पद सब सतगुरु की मेहर से सहज हो जाता है। सच्चे वैराग का मतलब और महत्व समझ में आ जाता है। समझी बात। अब जो ऊपर के अध्याय में आपने जो जो स्थितियाँ महसूस की वे कब और कैसे मिलती है। सत्य सरल गुरु जिंदगी में आ जाए, अगर तेरे निष्काम प्रेम का थोड़ा सा प्रसाद लेके सत्य सरल गुरु तेरी जिंदगी में आ जाए, योग, संन्यास, साधना, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा से मित्रता, इंद्रियों को वश में करना, कितनी सारी बातें लिखी है। समान दृष्टि, जो जो मेन बातें हैं तेरे जीवन के उद्धार के लिए। संयम, तेरे में कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। मोक्ष पद, छुटकारा होना चाहिए। सब सतगुरु की मेहर से तुझे करना नहीं पड़ता, लेकिन सहज हो जाता है। एक चीज़ तू करता है, एक सहज भाव में होती है, तो ये सब जो भी मुख्य बातें हैं तेरे जीवन के लिए वे सहज हो जाएगी। और सच्चे वैराग का मतलब, महत्व, मतलब भी समझ में आएगा सच्चे वैराग का, और महत्व उसकी कितनी तेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है ये भी तू जान लेगा। आगे श्री शारदा दादी भगवान के अनुसार हम पहले मंजिल को पा लेते हैं, बाद में रास्ते तय होते हैं। तो डर नहीं रहता कि योग में सफलता न मिली तो डर मन से निकल जाता है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें सतगुरु के चरणों के निशान मिल गए हैं। समझी बात। अभी दादी भगवान के हिसाब से आप कोई भी मंजिल पाना चाहते हो तो आप पहले रास्ता देखते हो। मुझे जहाँ जाना है, मैं गाड़ी को भी लेके जाऊँगा तो पहले आप सोचते हो रोड रास्ते अच्छे हैं, उधर गाड़ी बराबर जाती है। ये भी बात तेरे जीवन में है कि तुझे अगर इन बातों में रुकना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसके दादी भगवान के अनुसार आप मंजिल को प्राप्त अगर करना चाहते हो तो रास्ते तय करने नहीं पड़ेंगे, आपको सीधी मंजिल मिल जाएगी। रास्ते तब तय करने पड़ते हैं जब रास्तों का डर होता है।
अगर डर नहीं है तो सफ़र फटाफट तय हो जाता है। अब डर है तेरे को तो तू डरता फिरेगा, खिड़की से भी देखेगा कहीं कुछ है क्या, कहीं कुछ हो न जाए। पर ये डर नहीं है तो नींद करते करते तू पहुंच जाता है ना अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जीवन के मोक्ष पद को प्राप्त करो, संन्यास को करो या कुछ भी वे जो भी बताई बातें उसको उस तक पहुंचने के लिए आपको डर नहीं है कि कहीं ऊबर खाबर ना आ जाए, कहीं वैराग में पछताऊँ नहीं, कहीं ये न करूँ, तो मंजिल सीधी सीधी मिलती है। सफलता का भी मंच को डर रहता है, सफल हो जाऊँगा अल्लाह नहीं हो जाऊँगा, उसका भी कोई डर नहीं है, क्योंकि सतगुरु की वाणी इतनी सुंदर सुगम और सरल है। वो तेरे लिए निष्काम प्रेम लेकर आए हैं कि तुम थोड़ा प्रसाद चखो और निहाल हो जाओ। सतगुरु की हस्ती शक्ति ममता में होते गुम होते जाओ। और कुछ मत करो, अपनी शक्ति हस्ती को भी तू मिटाना चाहेगा तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, तू मिटा नहीं सकता। तुम बोले ना मैं अपनी हस्ती को मिटाऊँ, अरे वरी मैंने क्यों किया, वरी ऐसा क्यों हुआ, वरी हीअं छो थियो, माना ये क्या रूट है, अपनी हस्ती को मिटाना। पर मैं तेरे को बोलता हूँ तू मिटा ही नहीं सकेगा, बस महिमा में गुम हो जाओ। अपनी हस्ती को मिटाना तो है ही, पर जे तू मिटाने की तरफ जाता है तो तू मिटा नहीं सकता। पर तू गुरु महिमा की तरफ जाता है तो तेरी हस्ती रहेगी नहीं तो मिटाएगा क्या। हस्ती अगर तेरी रहेगी तो तू मिटाता फिर वरी मिटा वरी हस्ती आएगी, वरी मिटा वरी हस्ती आएगी, ऐसे करके तू मिटाएगा वो आती जाएगी। तो ये रूट छोड़ दो, ये बहुत लंबा रूट है, थोड़ा डेंजरस भी है, इसीलिए आप ये रूट में जाओ। करना क्या है, खाली गुरु की महिमा, बस एकदम सिंपल सोलो सीधो रस्तो। क्या है, अरे मेरा गुरु कितना मान है, अरे उसकी कितनी हस्ती है, उसकी हस्ती देखो तो तेरी हस्ती ऑलरेडी गुम है। तू अपनी हस्ती को गुम करता है तो उसकी हस्ती को पहचानेगा ही नहीं ना, क्योंकि तू अपनी हस्ती को गुम करने में अपना टाइम और अपनी एनर्जी को लगा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू वेस्ट कर रहा है, पर तू उधर लगा रहा है। पर यही हस्ती, यही तेरा टाइम, यही तेरी शक्ति आप इस तरफ लगाओ। अरे मेरा गुरु कितना मान है, अरे ये तो देखो अचरज की बात है, अरे कैसे कर दिया, अरे कैसे इसने ऐसे कर दिया, ये तो बात होने वाली नहीं थी, कैसे हो गई। तो एक रूट है, मैं तभी तेरे को बोल के दिखाता हूँ, इस रूट पर जाओ, उस रूट पे नहीं जाओ। वो बहुत लंबा रूट है, ये बहुत शॉर्ट है। वो बहुत सुनसान है, तेरे को रास्ते में चाय पानी भी नहीं मिलेगा। इधर तो हलवा पूरी सब मिलेगा, गुरु महिमा में सब मिलता है। अपनी हस्ती को तुम दिखाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आगे बोलो। दूसरे जन्म के लिए कोई काम बाकी नहीं रहेगा। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको आज से आज के पुरुषार्थ की ओर बढ़ाता है। पुरुषार्थ तेरा सबसे बड़ा देवता है। सबसे सुंदर पुरुषार्थ बी स्टिल होके रहना है। ऐसे पुरुषार्थ से मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आप मोक्ष पद को पा लेता है। संयम को पा लेते हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपकी दृष्टि समान हो जाती है। इस अवस्था को पाकर आपका मन कहीं चलायमान नहीं होता। यही योग है, परमात्मा से मिलकर एक हो जाना है। एक हो जाना, यही तो योग है। बार बार तो यही सुना ना, खाली वेद मिटाओ, एक हो जाओ। योग तेरा सफल योग यही है। और पुरुषार्थ सफल तेरा कौन सा है? सबसे सुंदर पुरुषार्थ है बी स्टिल होना।
बी स्टिल हो जाओ बस, और कुछ मत करो, खाली बी स्टिल हो जाओ और यही सफल योग करो। हाँ, मन योग में विघ्न डालता है, परंतु श्री शारदा शरणम सत्संग में मन खो जाता है। अब देखो, ऐसा होवे कोई गुरु का वचन सत्संग जो तेरा मन खो जाए। जब तक तेरा मन खो नहीं जाता तब तक वो विघ्न डालता ही रहेगा। अब मन खो कैसे जाएगा? प्रेम में खो जाएगा। गुरु प्रेम कहाँ से आएगा? जब गुरु निष्काम प्रेम देता है तो हमारा मन खो जाता है। उनके प्रेम में हम ऐसे गुम हो जाते हैं, कभी फिर जिंदगी भर मिलते ही नहीं हैं किसको। खुद को ही मैं खुद नहीं मिलता तो फिर मैं कहाँ से मिलूँ किसको। खो जाओगे आप, गुम हो के वेख नज़ारा, गुम हो जाओगे। पर कब? जब गुरु निष्काम प्रेम तेरी जिंदगी में आएगा तो ही तू खो सकता है। जब तक तेरा मन प्रेम में खो नहीं जाता तब तक वो विघ्न डालता ही रहेगा। ये बात आज की समझो। तू बोलता है ना, पता नहीं मेरा मन बड़ी बड़ी क्यों करता है, बड़ी बड़ी क्यों करता है, क्योंकि तू खो नहीं जाता ना। तू थोड़ा हिसाब रखता है गुरु से भी कि 50% आप 50% मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन 50% से कम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो ये खो जाने के लिए 100% चाहिए। खो जाने के लिए तेरा तो 1% भी होगा, 50 तो छोड़ो, 1% भी तू रहेगा, माना ये हुआ कि तू खोया नहीं है अभी तक, गुम हो जाओ। मेले में तेरा बच्चा खो गया तो तेरे को उसका पाँव दिखाई देता है क्या? हाथ दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है। खो गया तो पूरा ही खो जाता है ना। कल्पना की दुनिया में तू पूरा ही बच्चा देखेगा कि कल्पना की दुनिया में मेरा बच्चा है, लेकिन कहाँ खो गया है। पर ये हो सकता है क्या तेरा बच्चा खो जाए और इतनी मुट्ठी भर तेरे को दिखाई दे? थी तो सके, न तो थी सके। ऐसे ही इधर भी यही है। तू बोलेगा मैं खो जाऊं, मैं आपकी चलाऊं, लेकिन 50%, 60%, 90%, 99 भी नहीं चलेगा। मैं चलाऊंगी पर कुदरत नहीं चलाएगी, कुदरत नहीं चलाएगी। ये लॉ है ब्रह्म ज्ञान का। और तू जिज्ञासु है, तू पात्र है, तू लेके बैठा है झोली कि गुरु मेरे में ब्रह्म ज्ञान डाल। तो ब्रह्म ज्ञान का जो मूल्य है वो तेरा 100% समर्पण, 100%, 99 नहीं चलेगा। हाँ बोलो। सतगुरु मन की चोरी कर लेते हैं तो योग सरल हो जाता है और परमात्मा में मन लग जाता है और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग की यही आशीष होती है। ये मेरे गुरु की प्रॉमिस है, आशीष होती है। पर तू जब गुम होएगा तो ही तेरा मन बनेगा। और रही बात बताई चोरी की, चोरी करेगा गुरु, पर अभी उसको इतना टाइम नहीं है जो ताला तोड़ के करे। टाइम इतना नहीं है जो ताला तोड़ के चोरी करूं मैं, वो टाइम थोड़ा बीत गया। अब ये टाइम नहीं है कि मैं ताला तोड़ूं, हथौड़ा लूँ, वही मुझे हथौड़ा लग जाए। इसीलिए चोरी करानी है तो आप अपना थोड़ा सा दरवाजे का कुंडा खोल दो, खुद दर खोलण में जो कमा, वरना चोरी नहीं होगी। आज की बात तो ये है। अब मैं जो है वो सत्य कहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके ताले बैठ के तोड़ूं। ताला आप खोल दो, हम उसको भी तकलीफ़ क्यों दें? ताला तोड़ के तकलीफ़ क्यों दें ताले को? आप आराम से अपनी चाबी से ताला खोल के रख दो, कुंडा खोल दो, बाकी चोरी करना मेरा काम है। ठीक है? हाँ जरूर, चलो। इमामन ये एड्रेस है। भीतर का तूफान और जोर पकड़ता है।
दिलीप टिकेटूं कढाई अथई माइक ॾियोसि छोरे खे टिकट आ गई है हाँ टिकट दिखा निकल तो गई। सही ना ऊपर हाथ करके तो इसकी टिकट है आदिपुर की आदिपुर में यज्ञ करने जा रहे हैं क्या लग रहा है दिलीप जो आपसे मिली है खुशी जो ज्ञान आपने दिया है जो समझ वो हम सबको बांटना चाहते थे वो बांटना सबको चाहते- मजबूत करके आएंगे। बहुत अच्छा। मेहरबानी है। राजू सुनाओगे कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जब ये आप ऐसे और ज़्यादा खुशी होती है दिमाग जब आप अपने बच्चों को देख के खुश होते हो आपकी खुशी जैसे झलकती है और यही आशीष है आपकी आज्ञा केर भी इस प्रेम की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है सभी के लिए रास्ते खुले हैं उनको टाइम से बनाएंगे ठप ठप करके योग्य बनेंगे फिर उड़ेंगे समय लगता है लेकिन कोई भी बन सकता है अभी आपने जैसे बताया ना दिमागन के 100% समर्पण हो हाँ तो यही कोशिश रहेगी यही पूरे सम- सब बोलो मनता मैं हूँ आनंद का स्वरूप मैं हूँ सुख स्वरूप मैं हूँ शांत स्वरूप मैं हूँ ज्योति स्वरूप मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ मैं निर्विकारी हूँ मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ मेरा कभी न होता नाश मैं सदा सद जागृत हूँ ओम है ही भगवान है ही भगवान आए भगवान देखो भाई कैसा ही है ऑल द बेस्ट उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा ये तो नींद करने की रीत नहीं सब जागते हैं तू क्यों सोवत है अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है सपनों की नींद में ही ये रात डल न जाए पल भर का क्या भरोसा क्या जान निकल न जाए सपनों की नींद में ही ये रात डल न जाए पल भर का क्या भरोसा क्या जान निकल न जाए गिनती की है ये श्वासें
और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझे को घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों में क्यों आज तुझे को घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है, देखे जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है, देखे जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा